हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अपने घर में फूलों से भरा हुआ एक बगीचा हो ऐसा कौन नहीं चाहेगा, और ख़ास तौर से आंगन में या छत पर, और वो भी इतना साफ़ सुथरा और फूलों से भरा हुआ। दोस्तों, आजकल हमें लगता है कि जो गार्डनिंग है वो अमीरों का ही शौक़ है और वही महंगे महंगे पॉट्स खरीद सकते हैं, सुंदर सुंदर फूल खरीद सकते हैं, और जो भी केयरिंग करनी होती है उसके लिए दवाइयाँ और फर्टिलाइज़र, तो इन सब के पीछे काफ़ी खर्च होता है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारी बगिया यूट्यूब चैनल की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो गांव-गांव में जाए और अलग अलग लोग किस तरीके से गार्डनिंग कर रही हैं, और वो भी बिल्कुल कम खर्च में या बिना खर्च में उन्हीं को दिखाए। मैं आपको बहुत ज़्यादा खर्चीले चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताता, चाहे बोन मील के बारे में हो, लेदर मिल के बारे में हो, या ब्लड मिल के बारे में हो, या इसके अलावा तमाम ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, चाहे तो आप मार्केट के बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को खरीद करके अपनी गार्डनिंग को कर सकते हैं, और चाहे तो बिल्कुल गांव वालों का तरीका अपना करके और अपने ही घर के वेस्ट से, चाहे वो गार्डन वेस्ट हो, चाहे किचन वेस्ट हो, सब्जियों के छिलके हो, या आसपास जो पत्ते बिखरे पड़े हों, तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके भी गार्डनिंग को किया जा सकता है। गांव में लोगों को वर्मी कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन वो गोबर की खाद के बारे में खूब जानते हैं और उसी का प्रयोग अपने गार्डनिंग में करते हैं। एक तरफ जहां ये बहुत सस्ता उनके लिए होता है, लगभग फ्री में ही उनको आसपास मिल जाता है, वही दूसरी ओर वो महंगे महंगे पॉट के भी चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अपने घर में जो भी कट्टे होते हैं, चाहे वो सीमेंट का कट्टा हो, चावल की बोरी हो, या इसी तरह के कोई और कट्टे, उन्हीं का यूज़ करते हैं अपने इस गार्डनिंग में। दोस्तों, ये भी एक ऐसे ही गांव का बगीचा है जिसको कि बनाया है जयंती सरकार ने। जयंती सरकार गांव विजयनगर में रहती है, जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में आता है, और वर्षों से इसी तरीके से अपने इस गार्डनिंग को वो करती है। गार्डनिंग में बिल्कुल भी खर्च नहीं करती, चाहे वो पॉट हो, चाहे वो फूल हो, या चाहे उसके लिए खाद और दवाइयाँ। बहुत सरल तरीके से घर के ही चीज़ों का यूज़ करके वो अपने इस गार्डनिंग को करती है। और आप देख ही रहे हैं, यहाँ जितने भी फूल उगाए गए हैं सब के सब उगे हुए हैं सीमेंट के कट्टों में, और ये जितने भी फूल आप देख रहे हैं ये कोई भी प्लांट इनके खरीदे हुए नहीं है, बल्कि इन्होंने पुराने जो फूल हैं उन्हीं के बीजों को रखा था और उन्हीं से ये पौधे बना करके उन्होंने लगाए। कभी तो वो इसी की कटिंग को लेकर के लगा देती है, और कभी कभार जब सीज़न होता है तो ऐसे में पुराने जो फूल होते हैं उन फूलों के बीजों को लगा करके वो अपने गार्डन को तैयार कर लेती हैं। दोस्तों, इन सीमेंट के कट्टों में या चावल के कट्टों में जो गार्डनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो है हवा आर पार जाने का रास्ता होता है। बहुत सारे लोग ग्रो बैग में गार्डनिंग करते हैं, जो कि काफ़ी महंगा होता है। अगर हम सीमेंट के कट्टे जितना बड़ा ग्रो बैग मार्केट से ख़रीदने जाए तो 200-250 रुपये से कम का वो नहीं मिलता, जबकि अगर हम सीमेंट के कट्टों का यूज़ करके गार्डनिंग करते हैं तो वो फ्री में या 2 रुपये के अंदर अंदर हमें मिल जाता है। हाँ, सीमेंट के जो कट्टे हैं उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, 1 साल तक ये चलता है, जबकि जो मार्केट के ग्रो बैग है वो 5-7 साल चल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करते हैं
तो भी सीमेंट का जो कट्टा है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो फूलों की क्यारी देख रही हैं, ये भी सीमेंट के कट्टों को जोड़ जोड़ करके ही बनाया गया है। एक लंबा शेप देकर के ग्रो बैग तैयार किया गया है। और देखिए किनारे किनारे से जो है सपोर्ट देने के लिए जो ईंट इनके पास बचे हुए थे उनकी एक दीवार लगा दी गई है। और इसी तरीके से ये फूल के पौधे उसके अंदर लगाए गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ जितने भी आप सीमेंट के कट्टे देख रहे हैं, दूसरी तरफ से भी इसको पूरी तरह से खोला गया और खोलने के बाद उस तरफ को एक साथ मुट्ठी में पकड़ करके सुतली के सहारे इसको बांध दिया गया। जैसे हम आटे या चावल की बोरी को ऊपर से बांध देते हैं मुट्ठी बंद करके किसी डोरी के सहारे, वैसे ही इसको बांधा गया। और बांधने के बाद उसको उलट दिया और उलटने के बाद नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाली। फिर जो भी गार्डन का घास फूस कबाड़ पत्ते वगैरह हैं वो डाले और कुछ गोबर की खाद वगैरह डाली। और उसके बाद कुछ मिट्टी में गोबर की खाद मिला करके उसको भर दिया। और इसी तरीके से इतने बड़े बड़े जो कट्टे हैं वो सब जो है भर गए और उसी में लगा दिए पौधे। दोस्तों समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे पौधे की जड़ें नीचे की ओर जाती है, वैसे वैसे जो भी उसमें किचन वेस्ट और पत्ते वगैरह हैं तो वो भी सड़ते जाते हैं और खाद बन जाते हैं। और जड़ों को तब पूरा पोषण मिलता है और पौधे एकदम से खिल उठते हैं और खूब फ्लावरिंग होती है, खूब फ्रूटिंग भी होती है। दोस्तों इसी तरीके से आप कट्टे में पहले कुछ मिट्टी डालें, फिर कुछ किचन वेस्ट, फिर मिट्टी, फिर किचन वेस्ट, और इस तरीके से कट्टा तैयार करके रखेंगे तो धीरे धीरे कई कट्टे ऐसे तैयार होते जाएंगे और अंदर खाद भी बनता जाएगा। और इससे ना तो बदबू आएगी और ना ही आपको कहीं कीड़े दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छे से आपका खाद भी तैयार होगा और फ्री का जो वेस्ट है वो आपका यूज़ भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रो बैग को किस तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल लंबाई में सीमेंट के कट्टों को जोड़ करके, और इसमें कैलेंडुला के पौधे बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। किनारे से वैसे ही एक तरफ तो दीवार है और दूसरी तरफ ईंट जो पड़े हुए थे उसकी एक दीवार यहाँ से बना दी गई है। यूं ही खुले खुले हैं बस सहारा देने के लिए इस ग्रो बैग को। और देखिए इतने बड़े बड़े सब कट्टे हैं लेकिन हल्के हैं क्योंकि इसमें पत्ते और किचन वेस्ट वगैरह ज़्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बेड तैयार किया गया है और इसमें भी सीमेंट के कट्टे का ही यूज़ हुआ है। आपस में उसको जोड़ करके इस तरह से लंबा ग्रो बैग बना दिया और उसमें स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा दिए गए। दोस्तों फ्री की खाद बनाना तो सीख गए, लेकिन अब समस्या आती है कि कहीं नीचे जो है पानी तो नहीं आएगा, छत खराब तो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो एक काम करें, जो भी कट्टी हैं उसमें कुछ मिट्टी डालें और उसके बाद ही किचन वेस्ट वगैरह डालना शुरू करें। इससे ये होगा कि किचन वेस्ट जब गल करके उसका जो जूस है वो निकलेगा तो वो मिट्टी सोख लेगी, और बीच बीच में मिट्टी की लेयर डालेंगे तो जो किचन वेस्ट है जल्दी सड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इससे फंगस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दोस्तों जब आप किचन वेस्ट को इस तरीके से यूज़ करते हैं तो सबसे ऊपर जो है आपको थोड़ी सी अच्छी मिट्टी डालनी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा करके, अगर आप पौधे को लगा रहे हैं तब। अगर आप ऐसे में पौधे को लगाएंगे तो पौधा शुरू में जो है ऊपरी मिट्टी में ही बढ़ेगा और जब तक पौधे की जड़ें बड़ी होंगी, गहरी जाएगी, तब तक नीचे का भी वेस्ट छड़ चुका होगा और वो खाद बन चुका होगा। एक काम आप और कर सकते हैं जिससे कि मिट्टी में कीड़े पैदा ना हो। उसके लिए आप जब पौधे लगाएं तो उसके 10-15 दिन के बाद जो है उस कट्टे में किनारे किनारे से कुछ फ्यूराडॉन अंदर डाल दें। फ्यूराडॉन जो है बारीक से दानेदार होते हैं नीले रंग के, तो किनारे किनारे से थोड़ा सा
लगभग आधा चम्मच लेकर के आप उसको डाल दें और मिट्टी से उसको ढक दें। तो उसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह पैदा होंगे तो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं इससे नीचे छत खराब तो नहीं होगी, सीलन तो नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है कि इतने से सीलन से छत खराब हो जाए। और फिर भी अगर डर आपको है तो नीचे या तो दो ईंटें रख लें और उन्हीं के ऊपर कट्टे रखें, और या तो आप नीचे पॉलीथीन की कोई शीट बिछा लें, जैसे काले रंग की पन्नी आती है मार्केट में और सस्ता भी होता है काफ़ी। तो उस तरह के शीट को आप लंबा करके बिछा सकते हैं और उन्हीं के ऊपर इन कट्टों को रख सकते हैं। तो डायरेक्टली जो सीलन है वो आपके छत को टच नहीं करेगी। दोस्तों अब कई लोगों का सवाल होगा कि इतने बड़े कट्टे को जब भरा जाएगा तो काफ़ी ये भारी भरकम होगा और ऐसे में कहीं हमारे छत पर लोड तो नहीं पड़ेगा, छत गिर तो नहीं जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी छत गिर जाए और इतना लोड भी नहीं होता है। ज़रा एक बात सोचिए कि जब बहुत सारे बहुमंजिला इमारतें होती है उसमें कितने सारे सामान फर्नीचर अंदर रखे हुए होते हैं, तो उसका वेट कितना पड़ता होगा। और आपके घर में आपके छत पर पानी का टैंक भी तो लगा हुआ है और एक ही जगह पर जो है हज़ारों लीटर पानी का वेट वहाँ पर पड़ रहा है। तो जब इससे आपकी छत नहीं बैठ रही है तो भला इस थोड़े से गमले से या इन कट्टों के वेट से क्या आपकी छत गिरेगी? अगर फिर भी ऐसा लगता है तो आप जो है जहाँ जहाँ से दीवारें गई हैं वहाँ पर इन कट्टों को रख सकते हैं। जो साइड की दीवारें हैं या कमरों के बीच के दीवारें हैं तो ऐसी जगह पर आप कट्टे को रखेंगे तो वेट सीधा दीवार पर आएगा। और इसके अलावा कट्टों में आप अधिक से अधिक किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करेंगे तो आपके कट्टे जो है हल्के फुल्के भी रहेंगे। दोस्तों जाते जाते गुलाब की कटिंग लगाने का एक तरीका यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि गांव वाले अक्सर करते हैं। कोई भी कटिंग ले लेते हैं, उसको मिट्टी में लगा देते हैं और ऊपर से जो है गोबर को इस तरीके से लगा देते हैं। इससे फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता और पौधे अपने आप ग्रो करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा टिप्स है, इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें दवाइयों की तो नीम के पत्ते को सुखा करके उसका पाउडर बना करके वो आप इस मिट्टी में मिला सकते हैं, उससे भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और इसके अलावा नीम के पत्ते को उबाल करके जो पानी आता है तो उस पानी का छिड़काव आप अपने पौधों पर करेंगे तो भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। इसके अलावा कभी कभार जो सर्फ है उसको भी घोल करके पानी में उसका स्प्रे आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। लेकिन सर्फ का इस्तेमाल जब भी करें तो इस्तेमाल करने के 1 घंटे के बाद फिर से पानी का छिड़काव करके पौधों को धो देना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आज का जो भी टिप्स मैंने दिया है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।